यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे डीमंस और इवल पावर्स म्यूज़िक के थ्रू काम कर रही हैं। बैकमास्किंग, हिडन ब्लैक मैजिकल स्पेल्स और शैतानी संगीत किस तरीके से आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है, ये सब मैं आपके सामने रखूँगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदा यहोवा आपको रूहानी और जिस्मानी शक्ति और बातों को समझने की अक्ल दे, आमीन। म्यूज़िक में एक सुपर नेचुरल फोर्स होती है, एक ऐसी सुपर नेचुरल फोर्स जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लोग म्यूज़िक के थ्रू खुदा की वर्शिप करते हैं, लोग म्यूज़िक के थ्रू खुदा की इज़्ज़त करते हैं, यहाँ तक कि ऑकल्ट के लोग स्पिरिट्स को चैनलाइज करते हैं अपनी म्यूज़िक और म्यूज़िकल स्पेल्स के थ्रू। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों में ही हमें ऐसे रेफरेंस मिलते हैं जिसमें म्यूज़िक की पावर के बारे में बताया गया है। दूसरा तवारीख 5 पाप और उसकी 3 से 4 आयत में लिखा है, ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साज़ों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदा की सताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहाँ तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से ममूर हो गया था। जब खुदा के लिए म्यूज़िक के थ्रू वर्शिप की गई तो खुदा का आत्मा इतना ज़्यादा भर गया कि मौसीकार परफॉर्म करने के लिए अपने पैरों पे खड़े तक ना रह पाए। बाइबल में एक और इंसिडेंट भी है जहां म्यूज़िक की पावर को दिखाया गया है, जो है यहोशफ्त की बादशाहत के दौरान। यहोशफ्त का सामना एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बादशाहों से था। ये एक बेहद ही अचंभे में डालने वाली बात है कि जब उन्होंने खुदा की हम्दो सना के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाए और खुदा की स्तुति गान गाए तो खुदा ने खुद उनके लिए जंग को लीड किया। दूसरा तवारीख चैप्टर 20 और वर्स 21 से 22 तक। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोयशीर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। पलूस और सिलास की कहानी भी हम सब जानते हैं। अमाल की किताब चैप्टर 16 वर्स 25 से 26 तक कलाम पाक में ये लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बुनचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी। एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बाइबल में हैं जब म्यूज़िक की पावर को दर्शाया गया है, जहां म्यूज़िक को खुदा की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुदा की पवित्र आत्मा अपनी हजूरी वहां दिखा देती है। पहला शमूएल चैप्टर 16 और वर्स 23। सो जब वो बुरी रूह खुदा की तरफ से साउल पर चढ़ती थी तो दाऊद बरबत लेकर हाथ से बजाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता था और वो बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी। यहाँ हमें दिखने को मिलता है कि जब साउल पर बुरी रूह हावी होती थी तब दाऊद अपने संगीत के ज़रिए उस बुरी रूह को भगा देता था। दाऊद के संगीत में एक अत्यंत सुपर नेचुरल पावर थी, मतलब संगीत के ज़रिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चैनलाइज किया जा सकता है, जिसको बाइबल भी सही बताती है। संगीत प्रकृति की एक ऐसी बेशकीमत चीज़ है जो देखी या टच तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये हमें रूहानी और मानसिक रूप से बहुत डीपली अफेक्ट करती है। संगीत इंसानी इमोशंस को बदलने की ताकत रखता है। आप सब ने हॉरर मूवीज़ तो ज़रूर देखी होंगी। इन हॉरर मूवीज़ में जब कोई डरावना सीन आता है तो उस सीन को और ज़्यादा भयानक रूप देने के लिए वहाँ डरावना म्यूज़िक इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके माइंड को डराने के लिए प्रोग्राम किया जा सके। जो लोग जिम जाते हैं वो इस बात को भली बाती समझेंगे कि जब पावरफुल या मोटिवेशनल लाउड स्पीकर्स जिम में बजाया जाता है तो ये अपने बीच भारी भरकम वेट्स को उठाने की एक अजीब सी शक्ति महसूस करने लगते हैं। अगर 2-3 बार सैड म्यूज़िक चलाया जाए तो सुनने वाले का मूड भी सैड हो जाता है, जबकि अगर नाच गाने वाले सॉन्ग बजाए जाएं तो हमारा मन भी इन गानों पर मस्त हो जाता है। संगीत एक ऐसी असरअंदाज करने वाली शक्ति है जिसको खुदा यहोवा ने ज़मीन की रचना से पहले
बना दिया था। अय्यूब की किताब चैप्टर 38 और वर्स 7, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। बाइबल में मुकाशफा की किताब चैप्टर 5 वर्स 8 से 11 में लिखा है, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊँट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों के और बुज़ुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। देखिए, आसमान में फरिश्ते एक साथ एक सुर होकर खुदा की महिमा के लिए गीत गाते हैं और फरिश्तों के इस काम को लूसीफर लीड किया करता था। जब वो उड़ता था तो उसके विंग्स यानी परों में से मधुर संगीत के वेव्स निकला करती थीं। इसलिए इस संगीत की पावर को मोल्ड करके खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत ही गहराई से जानता है, जिसकी नॉलेज और ट्रिक्स उसने उन बुरी रूहों को भी सिखा दी जो उसकी बादशाहत को कायम रखने के लिए उसके साथ काम करते थे। अब जबकि क्योंकि संगीत आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, लाइफस्टाइल और आपकी रूहानी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा डीपली अफेक्ट करता है, इसलिए शैतान, अनक्लीन स्पिरिट्स और गैर शैतानी लोग आपके फेवरेट और फेमस म्यूजिशियन, सिंगर्स, रैपर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मानसिक और रूहानी तौर पर मार दिया जाए। म्यूजिशियन सिंगर्स के साथ मिलकर डील करते हैं कि अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम आपके ऑडियो और वीडियो प्रोजेक्ट्स पर जितना चाहे उतना पैसा लगाकर आपको शोहरत की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जो सिंगर्स, रैपर्स और म्यूजिशियंस इनके साथ डील करते हैं तो उनके लिरिक्स ये शैतानी लोग जैसे कि इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स खुद बनवाते हैं, जिनमें हिडन ब्लैक मैजिकल स्पेल्स और ऐसे शैतानी मंत्रों के माहिर होते हैं जो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करके और प्रोग्राम करके कंट्रोल करते हैं। कुछ फेमस सिंगर्स अपने सॉन्ग्स में बैक मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। बैक मास्किंग संगीत की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें नॉर्मल सुनने पर सॉन्ग आम ही गाना लगता है, लेकिन अगर इस गाने को रिवर्स करके सुना जाए तो सीधे तौर पर शैतान की प्रस्तुति की जा रही होती है। मैं आपको इन गानों को आगे चलकर रिवर्स करके भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप ये बात जान लें कि बैक मास्किंग की टेक्निक सिर्फ सॉन्ग्स में ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों के कार्टून शोज़ में भी इस्तेमाल की जाती है ताकि उनके माइंड को प्रोग्राम किया जा सके। मैं दुआ करता हूँ कि ये बैकवर्ड्स मैसेजेस आपको नाइटमेट्स ना दें। ये सारे फेमस सिंगर्स, म्यूजिशियंस और रैपर्स अपनी आत्मा शैतान को बेच चुके हैं। Backwards message. Fahrers Computer give us girls Zerk to be girls Patov. It's getting closer! Keep rowing! Enter my mouth, children! Enter your destiny! Boy, not that! Anything but that! Spooky evil spells! Spooky evil spells! Spooky spells! Please! No! What's happening to me? The garage can be another one! The gate broke me up! It's not the house, you please! No, I won't stay in! Dead! A-X-O-L-O-T-L! My time has come to burn! I invoke the ancient power that I may return!
I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. They scared to lose their fucking house. Or they scared to lose their record deal. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Music came with a few toys like a Happy Meal. Can't die, my boo-boo's about to have my baby. I think it's too late for praying. Hold up, her voice spoke to me and it slowly started saying, Bring your lifestyle to me, I'll make it better. and how long will I live? Eternal life and forever. Or will I be the G that I I was? make it like better than you can imagine or even dream of. So relax your soul, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. Still out here doing these songs, you know, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to that destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my hand What was your bargain? to get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And this earth, and then in the world we can't see. कि शैतान इनको हर तरह की दौलत और शोहरत दे और इसके बदले मरने के बाद इनकी आत्मा को अपने पास रख कर इस्तेमाल करेगा, जिसकी रूहानी जंग के बारे में बाइबल में लिखा गया है। और ये म्यूजिशियंस इस बात को सबके सामने सरेआम कबूल भी करते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। न सिर्फ फॉरेन सिंगर्स बल्कि इंडियन म्यूजिशियंस भी दौलत और शोहरत पाने के चक्कर में एल्यूमिनाटी फ्रीमेसन्स जैसे सीक्रेट सोसाइटी को भी ज्वाइन कर चुके हैं और शैतान के लिए काम करते हैं। हनी सिंह अपनी हर वीडियो में 666 का साइन बनाते हैं, जिसको बाइबल में मार्क ऑफ द बीस्ट कहा गया है। ये अपनी हर वीडियो में ऑल सिंग्स आई भी बनाते हैं। पंजाबी सिंगर सिंगा ने अपनी चेस्ट पर एल्यूमिनाटी का टैटू बनाया है। एक और पंजाबी सिंगर है AK, उन्होंने अपने गाने जॉर्डन में भर के ऑल सिंग आई और 666 का इस्तेमाल किया है। एल्यूमिनाटी वाले लोग बैफोमेट को बहुत इज्जत देते हैं और अपने सभी मेंबर्स से इसकी पूजा भी करवाते हैं। हाल ही में रफ्तार का एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था गोट देखो, जो पूरा का पूरा सैटनिक सॉन्ग था। इस पूरे गाने ब्लैक मैजिक वाला सर्किल, बैफोमेट, डेवल, पैरामिड्स, 666 और फॉलन एंजल्स, ये सब कुछ दिखाया गया है। और ये सब मैसेजेस इतनी स्पीड से दिखाए जाते हैं कि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में चली भी जाएं और इसको पता भी ना चले। सैफ अली खान ने तो एल्यूमिनाटी नाम की कंपनी तक खोल रखी है। अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2.0 मूवी के म्यूजिक लॉन्च पर अक्षय कुमार ने एज ए फॉरेन एंजल एंट्री ली थी। अक्षय कुमार के पीछे दोज़ख का मंजर दिखाया गया था और एल्यूमिनाटी पैरामिड्स वाली टी-शर्ट्स भी अक्षय कुमार को पहनाई गई, जिसपे ऑल सिंग आई भी थी। कार्डी को भी हम सब जानते हैं कि किस तरह वो अपने गानों में लूसीफर और डीमंस को जलाल देती है। अपने सॉन्ग्स शेकेट को रिलीज़ करने से पहले कार्डी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपलोड किया था, जिसमें वो कहती हैं कि मेरा गाना शेकेट डीमंस को एक्टिवेट करता है क्योंकि इसमें हिडन ब्लैक मैजिकल स्पेल्स छुपाए गए हैं। और इसने ये भी कहा कि मैं इस गाने को रिकॉर्ड करना नहीं चाहती थी क्योंकि जो एंशिएंट्स बुरी रूहें इसको पहले ही से डराती थी वो फिर से आकर इसको डराना शुरू कर देगी। हम जिन प्रस्ती वाले सॉन्ग्स बड़ी तादाद में बनाकर हमें बार बार सुनाया जाता है, जिन प्रस्ती वाले सॉन्ग्स बड़ी तादाद में बनाकर हमें बार बार सुनाए जाते हैं ताकि इन्हें सुनकर हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाए। जैसे कि जब तेरे नाम सलमान खान की मूवी आई थी तो इससे मुतासर होकर सब ने वैसा ही हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया था। जब सनी देओल की नरसिम्हा मूवी आई थी तो उससे मुतासर होकर सब ने शेर का टैटू बनवाना और शेर की जैकेट पहनना शुरू कर दिया था। डेविल हॉर्न्स को इतना आम कर दिया गया है कि जब हम तस्वीर खिंचवाते हैं तो अपने आप को अनकॉन्शियसली हम डेविल हॉर्न्स बनाने लगते हैं। आप जैसा म्यूज़िक सुनते हैं आपको अपने हिसाब से प्रोग्राम कर देता है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक वर्ड बहुत ही फेमस है जो है गीगो और एक एब्रीमेंशन है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्वालिटी ऑफ आउटपुट एस्पेक्ट क्वालिटी ऑफ इनपुट। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गलत इक्वेशन लगाई जाए तो आउटपुट यानी आंसर
अनकरेक्ट ही होगा। इसी तरह अगर कंप्यूटर में गलत कमांड दी जाए तो आउटपुट भी सही नहीं होगा। इसी तरह हमारा माइंड भी काम करता है। अगर आप सारा दिन अनमोरलिटी और क्लीननेस से भरे हुए सॉन्ग सुनते रहेंगे तो आपका दिमाग इसके बारे में ही सोचेगा और यही आपके अंदर से निकलेगा, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। अगर आप सेक्सुअलिटी, अडल्ट्री, पॉर्न और ज़ना से भरे हुए गाने सुनेंगे तो यही चीज़ आपकी सोच में भी आएगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। डू नॉट एक्सेप्ट के आप ऐसे गाने सुने और गाएं जिनमें शैतान की परस्तिश की गई हो, जिसमें ना खुदाओं को, डेवल को, देवताओं को और बाबाओं को जलाल दिया गया हो और फिर भी आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की प्रेजेंस हो। जी नहीं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिले। जल्दी मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। खुदावंद यस्सु आपको बरकत दे। आमीन।